हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये बीएचयू के ऊपर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा सीयूटी 2026 के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि अगर आप बीएचयू में जाना चाहते हैं तो आपको इसका कंप्लीट डिटेल्स मिल सके। इसमें आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह का यूनिवर्सिटी है, क्या इसमें आपको क्राइटेरिया है और किस तरह के स्कोर अगर आप लाएंगे, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तब आप यहाँ पे जा सकते हैं। जो आपका 2026 का सेशन होगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीएचयू का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, बीएचयू के बारे में सबसे पहले तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1916 में बाय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 109 ईयर्स हो चुका है इसके स्टेब्लिशमेंट का। और ये लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है पूरे एशिया में, जिसमें 30,000 प्लस स्टूडेंट्स जो है रहते हैं। 16 फैकल्टीज, 136 डिपार्टमेंट, 6 इंस्टीट्यूट एक्रॉस 1360 एकर्स कैंपस। ठीक है, ये इसके फैकल्टीज कितने हैं इसमें? 16। ठीक है, 136 डिपार्टमेंट्स है। कितने डिपार्टमेंट्स है? 136। और इंस्टीट्यूट्स कितने हैं? 6 है। और कैंपस इसका कितना बड़ा है? 1360 एकर्स। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग का बात किया जाए तो एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 का दिया हुआ है। 11 इसका ओवरऑल रैंक है। ठीक है, ओवरऑल यूनिवर्सिटी में। और अगर ओवरऑल मतलब हर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और 5th जो है इसका यूनिवर्सिटीज में रैंक है। और 7 जो है इसका मेडिकल में रैंक है। और 48 जो है इसका मैनेजमेंट में रैंक है। ठीक है, तो ये आपने बीएचयू के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया कि ये किस टाइप का यूनिवर्सिटी है, और आपको पता चल गया होगा कि लोग यहाँ पे इतना क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए आप बीएचयू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद 18,000 स्टूडेंट्स लिव ऑन कैंपस। ठीक है, मतलब कि ऑन कैंपस इसमें 18,000 स्टूडेंट्स रहते हैं। बाकी आपका कैंपस जो है 1360 एकर्स में है। और साथ में आपका 2700 एकड़ साउथ कैंपस भी इसका है। और 65 प्लस हॉस्टल्स है स्टूडेंट एकोमोडेशन के लिए। और मोर देन मोस्ट सिटीज, मतलब बहुत सारे सिटीज से भी ज्यादा यहाँ पे आपको हॉस्टल देखने को मिलेगा। और आईआईटी बीएचयू है इसमें, जो कि 10th है इंजीनियरिंग में एनआईएफ रैंक उसका। बाकी आपका जो गायकवाड़ लाइब्रेरी है उसमें आपका 1.3 मिलियन बुक्स, मतलब 13 लाख बुक जो है उसमें है। उसके बाद देखा जाए प्रोग्राम्स क्या क्या आपको इसमें ऑफर किया जाएंगे बीएचयू में। तो साइंस स्ट्रीम का जो प्रोग्राम्स है वो क्या क्या है? बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम जो है बायोलॉजी ग्रुप के लिए, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आप देख लीजिए आपका प्रोग्राम है कि नहीं। बाकी बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम मैथमेटिक ग्रुप्स के लिए ये सब प्रोग्राम है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स कुछ है जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीवोक वीवोक, ये सब कुछ प्रोग्राम है। बाकी प्रोफेशनल इंटीग्रेशन कोर्सेज आपको भी यहाँ पे कुछ दिख जाएगा। तो ये सब जो चीजें है ये आपको मतलब बीएचयू में साइंस स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोग्राम्स अगर आर्ट स्ट्रीम का देखा जाए तो बीए ऑनर्स के कुछ प्रोग्राम है, लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू, ये सब जो लैंग्वेजेस में है। बाकी आपका सोशल साइंस में ये सब सब्जेक्ट जो भी अवेलेबल है सभी में आपको मतलब यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कुछ यूनिक प्रोग्राम्स भी है इसके आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, जैसे कि शास्त्रीय ओन्स इन संस्कृत ट्रेडिशनल लर्निंग। उसके बाद म्यूजियोलॉजी, रेयर स्पेशलाइजेशन इन इंडिया, फिर फाइन आर्ट्स और उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब भी आपको बीएचयू में मिल जाएगा आर्ट्स स्ट्रीम में। तो ये सब अपने देख लीजिए आपका सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली रहता ही है। उसके बाद प्रोग्राम्स कौन से ऑफर किया जाता है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए? तो आपको बीकॉम ऑन्स, उसके बाद बीकॉम ऑन्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। उसके बाद आपका ये भी जितने भी प्रोग्राम है एमबीए बीबीए, सब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद टॉप 5 इंस्टीट्यूट या फिर फैकल्टी बीएचयू में एनआईआरएफ परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, तो बीएचयू का जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है आईएमएस बीएचयू, उसका एनआईआरएफ मेडिकल रैंक कितना है? 7। ठीक है, ये इक्विवेलेंट टू एम्स स्टेटस। ठीक है, एम्स के बराबर इसका स्टेटस माना जाता है। और सर सुंदरलाल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर जो है इसके कैंपस के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बीएचयू, इसका एनआईएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग कितना है? #10 है। और ये ऑटोनोमस आईआईटी है बीएचयू कैंपस के अंदर ही। तो ये सब में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सब भी जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो है 1931 में स्टेब्लिश हुआ था। ये भी जो है बहुत ही अच्छा मतलब एक फैकल्टी है आपका बीएचयू का। बाकी आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो है ओल्डेस्ट फाउंडेड कब हुआ था? 1898 में। ये मदर फैकल्टी है पूरा यूनिवर्सिटी का, मतलब सबसे पुराना फैकल्टी है। बाकी आप इसमें 20 प्लस डिपार्टमेंट और ह्यूमैनिटीज लैंग्वेज सब मिला के ये सब जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है इसमें रिसर्च वगैरह का जो भी मौका आपको मिलेगा। ठीक है, इसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है कि इसका #3 रैंक है, मतलब 3rd रैंक है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का रिसर्च को लेकर। बाकी आपका फिजिक्स मैथ्स बायोटेक्नोलॉजी ये सब भी जो सब्जेक्ट्स है उसमें बहुत ही अच्छा मतलब इसका परफॉर्मेंस है। तो ये टॉप 5 फैकल्टीज आपको दिख गया है इसमें, जो कि बीएचयू का अंडर में आता है। ठीक है,
उसका सीयूटी का जो 2025 का कट ऑफ था, वो किस टाइप का था बीएचयू में उसको देख लेते हैं। तो बीएचयू सीयूटी 2025 कट ऑफ जो था आपका 600 से 650 अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे अलग-अलग वेरी कर रहा था, 600 650 था, ठीक है? इसी के आस-पास जो है मतलब इसी के दोनों में से एक का हिसाब से कट ऑफ को कैलकुलेट किया गया है, तो आप अपना सब्जेक्ट का देख लीजिएगा कि क्या है आपका, ठीक है? तो कॉमर्स स्ट्रीम का देखा जाए तो मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रीम है। बीकॉम ऑनर्स जो है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इसमें 5 टू 12 मार्क्स जनरल का कट ऑफ था। बाकी आपका फाइनेंशियल मार्केट 495 और बाकी एफिलिएटेड कॉलेजेस में 480 टू 490 में भी आपका एडमिशन हो गया था, ठीक है? लीगल स्टडीज़ का बात किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था, बीए एलएलबी ऑनर्स, इसमें 525 मार्क्स जो था वो मतलब कट ऑफ रहा है और पिछले बार से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर इंक्रीज़ हुआ है कट ऑफ में। उसका साइंस स्ट्रीम का बायोलॉजी ग्रुप का बात किया जाए, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी 535 मार्क्स, फिर एग्रीकल्चर 523, मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है 450 टू 500 मार्क्स, ये आपका 650 या फिर 600 के आसपास का कट ऑफ है, ठीक है? बाकी साइंस स्ट्रीम का बात किया जाए, मैथमेटिक्स ग्रुप में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का 455 और फिजिक्स केमिस्ट्री का 420 टू 450, ठीक है? आर्ट्स स्ट्रीम का बात किया जाए तो इसमें एक मॉडरेट कॉम्पिटिशन देखने को मिला है, बीओ ऑनर्स इंग्लिश जो है आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आता है, इसमें आपका बस 270 मार्क्स पे एडमिशन हो गया है। बाकी आपका बीए ऑनर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का बात किया जाए तो 250 टू 280 मार्क्स और बाकी साइकोलॉजी में आपको 300 प्लस मार्क्स चाहिए होगा। उसका सीयूटी 2025 में जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो कहाँ जा सकता है, ठीक है? उसका प्रेडिक्शंस कैसा है कि बीएचयू का कट ऑफ कैसे हो सकता है? तो जनरल कैटेगरी का प्रेडिक्शन अगर देखा जाए, टॉप प्रोग्राम्स आपका बीकॉम ऑनर्स और बीए एलएलबी का 520 टू 540 जो है कट ऑफ जा सकता है, ठीक है? और अगर ऐसा बात किया जाए साइंस का तो 540 टू 560, बाकी साइंस प्रोग्राम मैथ्स का अगर देखा जाए तो इसका कम रहेगा 480 के आसपास। बाकी आपका आर्ट्स प्रोग्राम जो है 280 टू 320 आर्ट्स का कम है। बाकी लैंग्वेज कोर्सेज़ देखा जाए तो इसका और भी कम होता है 200 टू 250 मार्क्स, ठीक है? और कैटेगरी वाइज़ अगर देखा जाए कि कितना रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल है तो ये कट ऑफ से आप कितना माइनस कर सकते हैं, 30 से 40 मार्क्स कम रहेगा तो भी आपका चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस है तो 15-20 मार्क्स कम रहे तो भी चलेगा और अगर एससी है तो 50 से 70 मार्क्स और एसटी है तो 60 से 80 मार्क्स अगर आपका कम है इससे, तो भी आपका एडमिशन ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? उसका लोएस्ट मार्क्स जिसमें बीएचयू में आपका एडमिशन हो सकता है, तो लैंग्वेज एंड कल्चरल प्रोग्राम्स जो है इसका कट ऑफ लोअर होता है हर बार मतलब ठीक है। शास्त्रीय और संस्कृत जो है इसका 170 टू 200 मार्क्स, बाकी आपका हिंदी में बीए ऑनर्स जो है वो 220 मार्क्स पे भी हो गया है आर्या महिला कॉलेज में। बाकी आपका बीए ऑनर्स उर्दू 180 टू 200 मार्क्स और पर्शियन अरबिक में 190 टू 210 मार्क्स, ठीक है। वोकेशनल प्रोग्राम्स अगर देखा जाए इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम्स, विवोक मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, रिटेल लॉजिस्टिक, फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब में बहुत ही कम कट ऑफ पे मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, जैसे 150 टू 180, 160 टू 190, इन सब में भी एडमिशन आपका हो जाएगा। अगर आपको इन प्रोग्राम्स में जाना है तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। और बाकी एफिलिएटेड जैसे कि एफिलिएटेड कॉलेज में अगर जाएँगे, तो जैसे कि डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, इसका 220 प्लस मार्क्स आपका ऐसा इतने में मतलब बीए प्रोग्राम्स में एडमिशन हो जाता है। आर्या महिला पीजी कॉलेज 199 प्लस मार्क्स, फिर वसंत कन्या महाविद्यालय 207 प्लस मार्क्स। बाकी आपका स्पेशल कैटेगरी बेनिफिट्स रहेगा, एससी कैटेगरी का 120 टू 170 मार्क्स बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी आपका एसटी कैटेगरी है तो आप 100 से 150 मार्क्स में भी एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका और भी रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। बाकी टारगेट स्कोर्स आपके क्या रहना चाहिए बीएचयू में सक्सेस के लिए, तो टॉप प्रोग्राम में अगर आपको जाना है जैसे बीकॉम, बीए, एलएलबी, तो आपको 500 प्लस मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर अच्छे प्रोग्राम्स में जाना है जैसे नॉर्मल आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब में, तो उसमें भी आप मतलब 400 प्लस मार्क्स टारगेट कीजिए, ठीक है। उतना में अगर आप ला पा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी आपको किसी भी नॉर्मल बीएचयू के प्रोग्राम में जाना है तो आप 250 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, तो आप जो है ईज़िली उसमें एडमिशन ले पाएँगे, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन भरते हुए किस चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ स्ट्रैटेजी है उसको फ़ॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आप रिसर्च अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। बीएचयू में आपका 617 से ज़्यादा कोर्सेज़ है, तो आप मतलब उसमें जो आपको अच्छा लगे वही चूज़ कीजिए। आप जो है अलग-अलग तरीके से अप्लाई कीजिए, सेंट्रल फैकल्टी में अप्लाई कीजिए, फिर इंस्टीट्यूट्स में, फिर एफिलिएटेड कॉलेज में भी आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको वहीं पे पढ़ना है तो आप वोकेशनल प्रोग्राम वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास कैटेगरी बेनिफिट है एससी, एसटी, ओबीसी का तो उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जो है द सोशल क्लास रूटीन का जो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जो है या फिर टॉप स्टडी मटेरियल्स के लिए आप जो है हम लोगों का सोशल क्लास रूटीन वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीयूटी 2026 और बोर्ड्स का प्रिपरेशन जो है एकदम जोरों-शोरों से आपको कराया जाएगा। तो आप जो है मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे जॉइन्ड हैं, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल।